नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम पहेली और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। देखिए, हमारा ये जो कार्यक्रम है, हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत में जैसा कि आपको पता है कि एक पहेली पूछते हैं। तो आज की पहेली क्या है वो बता दें। तो वो कौन सी चीज है बताइए जो एक जगह से दूसरी जगह जाती है पर अपनी जगह से नहीं हिलती। इस पहेली का जवाब हम आपको कार्यक्रम के अंत में देंगे। तो चलिए समझते हैं आज की पहेली। चित्रकूट जो रामायण की कई घटनाओं का साक्षी रहा है। चित्रकूट में श्री राम ने अपने वनवास के 11.5 साल बिताए थे। यहां आज भी उनके चरण चिन्ह बने हुए हैं जिन्हें त्रेता युग का बताया जाता है। कहते हैं कि चित्रकूट की एक गुफा में जगह जगह राम, लक्ष्मण और सीता की निशानियां बिखरी हुई हैं। इसी गुफा में एक नदी भी बहती है जो बहती तो नासिक में है, लेकिन उसकी एक धारा 1200 किलोमीटर दूर इस गुफा में भी निकलती है। तो क्या है इस गुफा की पहेली, देखिए। ये पहेली है आस्था और भक्ति की। ये पहेली है एक ऐसी गुफा की जिसे देवताओं ने बनाया था। ये पहेली है एक गुफा से निकलती नदी की। ये नदी कहां से निकलती है और कहां गायब हो जाती है, कोई नहीं जानता। ये पहेली है अयोध्या के राजकुमारों और माता जानकी के चरण चिन्ह जो त्रेता युग से ही इस गुफा में स्पष्ट अंकित है। साथ ही आपको वहां भी लेकर चलेंगे जहां राम, लक्ष्मण और जानकी के पग पखारती थी गोदावरी। इसी गुफा में श्री राम ने अपने वनवास के आखिरी 11 साल बिताए थे। गुप्त गोदावरी। कहते हैं भगवान रामचंद्र, लक्ष्मण और माता सीता ने अपने वनवास के शुरुआती दिन इन्हीं गुफाओं में व्यतीत किए थे। देवताओं ने इन गुफाओं का निर्माण स्वयं उन तीनों के लिए ही किया था। आज हम ऐसी पहेली को सुलझाने निकल रहे हैं जिसको देखकर आप हैरान हो जाएंगे। हम खोज करेंगे आज माता सीता और भगवान राम के पद चिन्हों की और उन चिन्हों की जो शायद इन गुफाओं में कहीं छिपे हैं। उनको खोजकर हम निकालेंगे और आपको दिखाएंगे कि आखिर चित्रकूट की ये पहेलियां कैसे सुलझ सकती हैं। तो चलिए हमारे साथ। चित्रकूट में आते ही खुद ब खुद आपका मन राममय हो जाएगा। यहाँ पग पग में आपको राम ही राम नजर आएंगे। साधु, संत और भक्त राम की धुन में रमे दिखाई देंगे। लेकिन पहली के इस सफर में हमारी मंजिल थी रघुकुल के पद चिन्हों की खोज, जिसको खोजने के लिए हमने चित्रकूट में डेरा डाला था। क्या वाकई भगवान के पद चिन्हों से हमारा साक्षात्कार होगा? इन्हीं गुत्थियों से उलझते हुए हम भी रामायण की गाथाओं को समेटने वाली गुफा में उतर चुके थे। गुफा में पहुंचते ही वहां का नजारा अलौकिक जान पड़ता था। वहां के पत्थर राम नाम से गुदे नजर आ रहे थे, जैसे नल, नील और हनुमान जी ने स्वयं आकर इन शिलाओं पर श्री राम लिखा।
लेकिन हमारी खोज तो श्री राम और जानकी के चरण चिन्ह खोजने की थी। हम जैसे जैसे गुफा में आगे बढ़ रहे थे, रामायण की स्मृतियां हमारे जहन में तैर रही थी। चलते चलते हम उस जगह पर जा पहुंचे जहां रघुवर अपना दरबार लगाया करते थे, साधु संतों से भेंट किया करते थे, अपने आचरण से मर्यादा की सीख दिया करते थे। यहाँ पर भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम जब आए थे तो समस्त देवी देवता सभी भगवान श्री राम से यहाँ पर मिलने आए थे। यहाँ पर वेदों में, शास्त्रों में भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम ने यहाँ पर दरबार लगाया था, तो इसलिए इस जगह का नाम राम दरबार के नाम से जाना जाता है। मैं इस वक्त गुप्त गोदावरी के उस गुफा में मौजूद हूं जहां पर भगवान राम लक्ष्मण साधु संतों से मिलते थे, बैठते थे। ये वही जगह है गुप्त गोदावरी की, ये वही स्थान है जहां एक और आपको पत्थरों पे आज भी सालों बाद राम रमा नजर आएगा। युग बदल गए पर इन पत्थरों से राम का नाम नहीं मिट सका। और ये वो तस्वीर, वो जगह जहां पर भगवान राम सीता लक्ष्मण बैठते थे, साधु संतों से मिलते थे। कहते हैं कि 33 कोटि देवी देवताओं ने इस गुफा की रचना की थी, जिसका प्रमाण हमें शिव पुराण में मिलता है। कहा यह भी जाता है कि देव शिल्पी विश्वकर्मा ने ही इसका सृजन किया था। यहाँ पर 2 गुफाएं हैं। एक गुफा में श्री राम का भव्य दरबार मिलता है, तो दूसरी गुफा में गोदावरी की गुप्त धाराएं बहती हैं। मान्यता है कि इस गुफा के अंदर गोदावरी नदी बहती है, जो वनवास के समय मां जानकी के लिए 1200 किलोमीटर का सफर तय करके चित्रकूट की इन कंदराओं में आ गई, जिसके जल से ही वैदेही स्नान किया करती थी। सीता कुंड वो स्थान जहां वनवास के दौरान माता सीता स्नान करती थी। और अब सीधी तस्वीर आप देखिए उस सीता कुंड की, उस जगह की, उस पावन भूमि की, जहां पर आप देखेंगे कि गुप्त गोदावरी का एक और पानी आएगा। और ये जो सामने आप देख रहे हैं श्री गंगा गुप्त गोदावरी सीता कुंड, और यहां पर देखेंगे आप जो पानी जिस गति से आ रहा है, यही वो स्थान है जहां पर माता सीता स्नान करती थी जब वनवास में थे राम, सीता और लक्ष्मण, इसी जगह, इसी गुप्त गोदावरी में। तो ऐसे जब हम आगे जा रहे हैं, हमें तमाम इस तरह के ऐसी चीजें देखने को मिल रही हैं जो शायद हमने पहले नहीं देखी थी। गुप्त गोदावरी कुंड को सीता कुंड के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर सीता माता ने स्नान किया था और यहीं पर गोदावरी नदी पाताल को तोड़कर धरा से बाहर निकली है। मान्यता है कि गोदावरी मां जानकी की सखी थी, और जब श्री राम को वनवास हुआ और देवता इस गुफा के शिल्पकार बने, तब मां गोदावरी धरा के अंदर से चित्रकूट की इन गुफाओं में प्रकट हो गई। गुप्त गोदावरी की उत्पत्ति को लेकर भी कई कहानियां हैं। कहते हैं कि गोदावरी और माता सीता बचपन से सहेली थी, और जब वनवास हुआ तो गोदावरी सीता माता से मिलने इस जगह पर आई, इस पहाड़ पर आई, और उसके बाद ये जो आप स्थान देख रहे हैं, जो जगह देख रहे हैं, यहां से उत्पत्ति हुई। कहते हैं कि यहां जो पानी आता है ये इस होल से आता है, और नासिक से होता हुआ पानी यहां पर आता है। और ये कहां से आता है, कहां अदृश्य हो जाता है, ये भी एक रहस्य है। क्योंकि आप देखेंगे अगर इस जगह को, यहां पर पानी उफनाया हुआ नहीं है, एक बहुत ही धीमी गति से चलता है, और यही आगे जाके सीता जहां स्नान करती थी वहां पर जाकर मिलता है, राम जहां स्नान करते थे वहां पर जाकर मिलता है, और आगे इस जगह कुछ दूर एक बस स्टैंड है जहां पर यह पानी अपने आप अदृश्य हो जाता है। रामायण काल की इस गुफा को लेकर कई कहानियां मिलती हैं, जिसमें सबसे अनोखी कथा है एक राक्षस के शिला में बदल जाने की कथा।
कहते हैं कि देवताओं ने जब चित्रकूट की इन गुफाओं का निर्माण किया तब एक राक्षस गुफा में छिप गया। उसी समय भगवान राम, लक्ष्मण और माता जानकी भी इसी गुफा में रहने आए। एक दिन जानकी गुफा में बने कुंड में स्नान कर रही थी। तभी मयंक नाम का राक्षस मां के वस्त्र लेकर भागने लगा। जब लक्ष्मण को यह बात पता चली तो उन्होंने शब्द भेदी बाण चलाया और राक्षस गुफा से निकलते ही शिला में बदलने लगा। वो राक्षस गुफा के मुहाने पर ही अटक गया, जिससे खटखट की आवाज हुई। कहते हैं कि तब से ही वो राक्षस यहां पर शिला के स्वरूप में मौजूद है और ये जगह खटखटा चोर के नाम से जानी जाने लगी। कहते हैं कि रघुवर के आशीर्वाद से शिला स्वरूप मयंक राक्षस अमर हो गया, जो यहां आने वाले लोगों के पापों का हरण करने लगा। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि इस गुफा के दर्शन मात्र से ही पापों का नाश हो जाता है। मेरे ठीक ऊपर जो आपको एक चट्टान दिख रही है, ये कोई मामूली चट्टान नहीं है। ऐसी मान्यता है कि सीता माता जब इस गुफा में स्नान कर रही थी, उस वक्त मयंक राक्षस नामक एक राक्षस था जो माता सीता के दिव्य वस्त्र चुरा कर भाग गया। और जब लक्ष्मण को इसका पता चला तो उन्होंने शब्द भेदी बाण का इस्तेमाल किया और सीधा तीर जाकर उस राक्षस पर लगा, जिसके बाद तब से लेकर आज तक वो शिला में तब्दील है। आगे बढ़ने पर हमें वो स्थान भी मिला जहां अयोध्या के राजा के स्नान करने की मान्यता है। कहते हैं कि यहीं पर श्री राम और लक्ष्मण के चरण गोदावरी पखारती थी। जिस गुफा से होता हुआ मैं इस वक्त आ रहा हूं, ये वही स्थान है, ये वही जल है जिससे सीता के अलावा जो राम लक्ष्मण थे वो यहाँ नहाते थे। सीता का जान अलग बना है सीता कुंड, वहां वो नहाती थी और ये वो स्थान है जहां पर राम और लक्ष्मण नहाते थे। मेरे घुटनों तक यहाँ पानी देख पाएंगे, पर उस वक्त इस पानी का लेवल काफी ऊपर था। ये गोदावरी थी जो एक छुपे रास्ते से यहाँ पर आई थी और इन चट्टानों के बीच ये भी एक ऐसा रहस्य है, एक ऐसी पहेली है जो आज तक न सुलझ पाई है। आगे बढ़ने पर हमें एक नदी बहती दिखाई दी। चलते चलते हमारे पैर पानी में डूबने लगे और हमें बताया गया कि यही वो नदी है जिसे गुप्त गोदावरी कहा जाता है। गुप्त गोदावरी नदी को गुप्त गंगा के नाम से भी जाना जाता है। गुफा के अंदर हमें भक्त भी मिले जो गुप्त गोदावरी को देखकर निहाल थे। श्री राम के जीवन से जुड़े दृश्यों को देखकर खुद को धन्य समझ रहे थे। यहाँ पे हमें पता चला था कि भगवान राम और लक्ष्मण जी यहाँ कुछ दिन अपना समय बिताए थे। यहाँ पे राम और सीता जी या लक्ष्मण जी यहाँ पे रहते थे, यही सुना है। यहाँ का अद्भुत दृश्य है, देख करके लग रहा है कि प्रकृति प्रदत्त सब चीजें यहाँ पर उपलब्ध है। अनुभूति महसूस हो रहा है कि भगवान राम जहाँ रहे हम लोग भी आए हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री हाँ, 11:30 बजे भगवान यहाँ निवास लिए। ये गोदावरी गंगा है। भगवान राम आने के पहले एक गुफा बन गई थी कि भगवान राम यहाँ रहेंगे, निवास करेंगे। जल आ गया था कि भगवान राम यहाँ रहेंगे, निवास करेंगे। भगवान की सब जगह है। यहाँ सीता जी राम जी भजन करते थे, उन्होंने स्नान किया। आगे से पानी का उद्गम है, बाहर जाकर के समाप्त हो गया। इसी का नाम हो गया गुप्त गोदावरी गंगा। चित्रकूट की गुफा में रामायण से जुड़ी कई निशानियां मिली, लेकिन अब बारी थी उस जगह जाने की जिसे जानकी कुंड के नाम से मान्यता मिली हुई है। कहते हैं कि यहीं पर माता सीता स्नान किया करती थी और यहां आज भी बने हैं जानकी के चरण चिन्ह। कहते ये भी हैं कि यहां आज भी जानकी का हवन कुंड और साधना स्थल मौजूद है। चित्रकूट के घाट और मंदाकिनी की निर्मल धारा। मंदाकिनी तट पर हरे भरे पेड़ों से भरा यह स्थान बहुत ही सुरम्य लगता है। माना जाता है कि खुद जगदम्बा यहाँ स्नान करती थी।
कुंड के बगल में माता जानकी के पद चिन्ह भी देखे जा सकते हैं, जो यहां आने वाले भक्तों में कौतूहल जगाते हैं। गुप्त गोदावरी से जिस पहेली को सुलझाना हमने शुरू किया था, हम उसके एक हिस्से के काफी करीब आ गए हैं, और वो एक हिस्सा है मां जानकी के पद चिन्ह। मेरी मौजूदगी इस वक्त जहां है, आपको ठीक बगल में अगर आप देखें तो आप पहले देखेंगे एक वाटरफॉल की तरह आपको यहाँ पर दिखेगा। पानी है, मंदाकिनी नदी का ही पानी यहाँ तक आता है और वही आपको यहाँ पर नजर आएगा। कहते हैं कि ये वो स्थान है जहां पर माता सीता स्नान भी करती थीं, और ये जगह आज भी वैसी ही बनी हुई है। ये आप जहां जहां आपको जो है यहाँ पर दिखेगा, ये जिस तरह का आकार दिया गया है, यही वो एरिया है, यही वो जगह है जहां पर मां सीता के पद चिन्ह आपको नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर भी उन्होंने निवास किया। और ये पूरा स्थान एक बना दिया गया है जहां पर आपको माता सीता के पद चिन्ह नजर आते हैं। रामघाट से कुछ ही दूरी पर जानकी का हवन कुंड बना है, जहां माता सीता परमेश्वर की आराधना करती थी, साथ ही पास के चबूतरे पर साधना किया करती थी। और ये एक हिस्से में गोलाकार, यानी कि इसके बीच में का जो हिस्सा है, यहाँ पर माता सीता के चरण हैं, और ये एक दूसरा हिस्सा, इसके भी बीच में माता सीता के चरण हैं। ये तस्वीरें अलौकिक हैं, अद्भुत हैं। और इसके ठीक बगल में अगर आप आते हैं तो आपको एक हवन कुंड नजर आता है, और यहाँ पर उस वक्त माता सीता हवन करती थी, पूजा अर्चना करती थी, और ये उसका कहीं ना कहीं एक साक्ष्य भी है। कहते हैं यहाँ के साधु संत कि ये वो जगह है जहां पर बैठकर माता सीता भजन करती थी, और ये सब उस वक्त होता था जब भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ वनवास के लिए आए थे। वहाँ चरण चिन्ह बने हैं उनके। ये पत्थर जो समय भी आई थी तो ये पत्थर पूरा बिल्कुल मुलायम हो गया था, तो उनकी जगह जगह चरण चिन्ह बने हैं। स्थानीय पुजारी दावा करते हैं कि यहाँ के कण कण में माता सीता के प्रमाण आपको मिल जाएंगे। रामायण की छवियां आपके दिलो दिमाग में बस जाएंगी। माता जी ने अपनी चरण पादुका यहाँ छोड़ दी, तब से ये चरण चिन्ह है, तब से ये जानकी कुंड बोलते हैं, तब से ये चरण चिन्ह की मान्यता आज भी मानते हैं लोग। अब हम आपको उस जगह पर ले जाने वाले हैं जहां श्री राम से मिलने समूची अयोध्या नगरी आ गई थी, और राम और भरत के मिलाप की करुणा से पिघल गई थी शिलाएं। अब हम आपको लेकर चलेंगे कामदगिरी पर्वत। कहते हैं कि यही वो स्थान है जहां रघुवर के कोमल कदमों से धरा भी पिघल गई थी, जहां राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न समेत माता सीता और माता कौशल्या के कदमों की छाप चट्टान पर अंकित हो गई थी। क्या वाकई इतने साल बाद भी रघुनंदन के वो कदम आज सुरक्षित होंगे? ये पहली है रघुवीर के आदर्श की, एक ऐसा आदर्श जिसकी मिसाल आज भी दी जाती है। कहते हैं कि जब रघुवर को वनवास हुआ तो समूचा ब्रह्मांड ही उनकी अगवानी में बिछ जाना चाहता था। माता सीता के पद चिन्हों को खोजने के बाद जब हम भगवान राम के पद चिन्हों की खोज में कामदगिरी पर्वत आए, तो हमें यह पता चला कि यहाँ की मान्यता है कि भगवान राम ने और सीता, लक्ष्मण ने यहाँ पर भी वनवास में काफी वर्ष व्यतीत किए थे। विनय पत्रिका में दिया है कि अब चित्त चेत चित्रकूट ही चलू, वन बिलोक रघुबर बिहार थल, भूम बिलोक राम पद अंकित, प्रभु पद अंकित यवन विषेखी। तो साक्षात ये परमात्मा के ही चिन्ह बताए जाते हैं। युग का परिवर्तन है, सृष्टि का प्रलय नहीं। ये भगवान के मिलन की जगह है, भरत मिलाप के नाम से जाना जाता है। हमारी अधीरता का अंत अब होने वाला था। जिस पहेली को सुलझाने हम निकले थे, उसका सामना अब हमसे होने ही वाला था। हम कामदगिरी पर्वत पर पहुंच चुके थे, जहां मिलती है रामायण की मार्मिक घटना, जिसकी गवाही चट्टानों पर अंकित कदमों के निशान दे रहे थे। जगह जगह होते हुए हम आखिर उस जगह पर पहुंच गए थे जहां हमें मर्यादा पुरुषोत्तम के
पद चिन्ह साफ दिखाई पड़ रहे थे और साक्षात दर्शन आप करें भगवान श्री राम के पद चिन्हों के, और आप देख सकते हैं यहां पर, क्योंकि ये वो जगह है जहां पर भगवान राम और उनके भाई भरत का मिलाप भी हुआ था चित्रकूट में। यहां पर दोनों के ही चरण आपको साफ साक्षात नजर आएंगे। करीब से अगर देखेंगे यहां पर सदियां बीत गईं, युग बदल गए, पर आज भी भगवान के पद चिन्ह यहां पर मौजूद हैं। श्री राम के पद चिन्ह यहां पर मौजूद हैं। अब भरत जी जब मनाने आए हैं तो वो मिले हैं, उनके मिलन से पृथ्वी पिघली है। ऐसा कहते हैं मनीषी विद्वान की जब भगवान राम मिले, गीता में कहते हैं भगवान की जड़ में हूँ चेतन में हूँ, देख द्रवही सुन कुलिस फसाना, अब परिजन प्रेम न जाए बखाना। गीता में कहते हैं भगवान की जड़ में हूँ चेतन में हूँ। जब चेतन स्वरूप परमात्मा भरत जी के स्नेह में अपने को भूल गए तो उस समय ये पृथ्वी जड़ता को छोड़ दी, उनके पद चिन्ह अंकित हो गए। वाकई अगर ये श्री राम के कदमों की छाप है तो आज की सबसे बड़ी पहेली होगी, आखिर अनादिकाल से ये पद सुरक्षित कैसे हैं? कहते हैं कि पासी में कदमों की जो छाप आपको दिख रही है वो भी रघुकुल के ही चरण है। जब माता भी अपने सपूत को वापस अयोध्या ले जाने के लिए आई थी तो अश्रुओं की धारा से शिलाओं पर पैरों के निशान अंकित हो गए। सीता कौशल्या मिलाप चरण चिन्ह आपको साक्षात यहां पर नजर आएंगे। अलौकिक तस्वीरें जो आप हमारे नेटवर्क पर देख रहे हैं ये बताने के लिए काफी हैं कि कितना अद्भुत और अलौकिक है चित्रकूट, और इसको और प्रासंगिक बनाता है यहां पर तमाम जो मिलाप हुआ परिवार का, कहीं ना कहीं राम से भरत, फिर उसके बाद कौशल्या से सीता, और उसके बाद लक्ष्मण अपने छोटे भाई शत्रुघ्न से मिले, उनके पद चिन्ह भी यहां पर पाए जाते हैं। और यहां पर आप पद चिन्ह देखेंगे लक्ष्मण के और सामने शत्रुघ्न के, और आप देखेंगे ये आकार जो है पद चिन्ह का वो मैं आपको दिखाऊंगा। यहां पर आप देख सकते हैं एक पद चिन्ह आपको यहां पर ऐसे नजर आएगा, एक पद चिन्ह आपको इस तरफ नजर आएगा, दो पद चिन्ह यहां पर साफ देखे जा सकते हैं। ऐसा पूरे प्रांगण में पूरी समाज आई, गुरु वशिष्ठ आए, आपके लक्ष्मण आए, शत्रुघ्न आए, कहने के लक्ष्मण जी यहीं थे, भरत और शत्रुघ्न ये सब लोग आए, माताएं आई। तो जब पूरे प्रांगण में मिली तो आदमी को सुध नहीं रहा, जब परमात्मा को सुध नहीं रहा कि कहूं पट कहूं निखंड अंधीरा। गीता में कहते हैं कि मैं हूं जड़ चेतन मैं ही हूं, तो पृथ्वी भी जड़ता को छोड़ दी तो वो सब मिले तो पूरे समाज के परिवार के पद चिन्ह अंकित हो गए। मान्यता है कि जो भी भक्त भगवान के इन चरणों के दर्शन करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। धर्म ग्रंथ कहते हैं कि भगवान शिव की कृपा से ही श्री राम ने चित्रकूट की गुफाओं में निवास किया। ये धर्म ग्रंथ ही हमारी आस्था का आधार है, जिसे किसी प्रमाण, किसी साक्ष्य की आवश्यकता नहीं होती। हमने अपने कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे एक पहेली पूछी थी, तो आपने उसका जवाब ढूंढ ही लिया होगा। वो कौन सी चीज है जो एक जगह से दूसरी जगह जाती है पर अपनी जगह से हिलती नहीं? तड़क। तो आज की पहेली में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरें और पॉजिटिव खबरों के लिए यानी गुड न्यूज के लिए देखते रहिए GNT यानी गुड न्यूज टुडे।